आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की अहम खबर की। जी हां, कल की अगर हम बात करें तो कल से देश भर में अनलॉक 1, बिहार में अनलॉक नहीं होगा लॉकडाउन। बिहार में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन 4 की तरह यहां पर पाबंदियां रहेगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, अभी की बड़ी खबर यही है। और इन सब के बीच अगर हम अभी की बड़ी खबर की हम बात करें तो ये देखिए, अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बड़ी खबर दिखाई देगी, जहां कल से लॉकडाउन, जी हां, अनलॉक 1 कल से देश भर में लागू होगा। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो बिहार में अनलॉक नहीं होगा लॉकडाउन और बिहार वासियों पर पाबंदियां जारी रहेगी। बिहार में 15 जून तक लॉकडाउन लागू है, क्योंकि यहां पर प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और भारी संख्या में जो प्रवासी वापस बिहार पहुंच रहे हैं वो पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार अनलॉक नहीं होगा, यहां लॉकडाउन 5 में लॉकडाउन 4 वाली पाबंदियां लागू रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार वासी तो इंतजार कर रहे हैं कि बिहार भी पूरे देश की तरह अनलॉक हो। लेकिन बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन 5 में भी लॉकडाउन 4 वाली पाबंदियां रहेगी और केंद्र की ओर से पूरे देश में रियायत लॉकडाउन 5 में मिल रही है, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। लेकिन ये रियायत बिहार के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि बिहार के लिए अभी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और भारी संख्या में प्रवासी जो अपने गृह राज्य बिहार पहुंच रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है और ऐसे में अगर बिहार को अनलॉक कर दिया जाए तो तेजी से कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका बनी रहेगी। बिहार में 15 जून तक लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया गया है। बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन 5.0 को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस दौरान राज्य में लॉकडाउन 4.0 वाली गाइडलाइन जारी रहेगी। लॉकडाउन 4 की तरह ही पाबंदियां होगी। बिहार में केंद्र की ओर से मिली राहत लागू नहीं होगी, यानी बिहार में कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। किराए के बसों का परिचालन जिले के अंदर और अंतर जिला प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट संस्थानों को 33% कर्मियों के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 5 की घोषणा कर दी है। हालांकि सरकार द्वारा इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। फिलहाल अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन 5 को बढ़ाने की घोषणा कर दी है और इस दौरान राज्य में लॉकडाउन 4 वाली की गाइडलाइंस ही जारी रहेगी। यानी जो लॉकडाउन 4 में जो नियम थे, जैसे कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानों तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा और साथ ही यह ध्यान दिया जाएगा कि वहां अत्यधिक भीड़ न हो। इसके अलावा किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन या फिर अलग अलग समय पर खोलने का आदेश डीएम जारी करेंगे। इसके अलावा ओला, उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ही दी जाएगी और इसके अलावा रेलगाड़ियों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए भी इसकी सुविधा ली जा सकेगी। साथ ही किराए के बसों का परिचालन जिले के अंदर और अंतर जिला करने पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा गाड़ियों और जिलों के अंदर परिचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी आप अपनी गाड़ियों से इधर उधर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो अगले 15 जून तक बिहार में लॉकडाउन 4 वाली ही रहेंगी, यानी बहुत को छूट नहीं मिलने वाली है। भले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया हो, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और कोरोना का संक्रमण जिस कदर तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए बिहार सरकार ने जनहित में यह फैसला लिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पूरे देश को रियायत, लेकिन बिहार को फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? चलिए इस खबर को भी हम समझ लेते हैं कि बिहार ने सूबे में अनलॉकिंग का फैसला क्यों नहीं किया है। तो बिहार में 15 जून तक पाबंदियां जारी रहेगी। खबर को समझिए, अनलॉकिंग से संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये खबर क्या कुछ है ये हम आपको समझा रहे हैं। बिहार में प्रवासियों का आना लगातार जारी है और जो प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं वो भारी संख्या में
संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। और अगर बिहार को अनलॉक कर दिया गया तो इन संक्रमित प्रवासियों के जरिए पूरे सूबे में संक्रमण के फैलने की आशंका रहेगी। अनलॉकिंग से संक्रमण का खतरा बढ़ने की पूरी संभावना है और बिहार में प्रवासियों का आना लगातार चल रहा है। और ऐसे में बिहार की सेहत के लिए, बिहार वासियों की सेहत के लिए जरूरी है कि फिलहाल बिहार को पूरी तरीके से अनलॉक न किया जाए। यहाँ पर लॉकडाउन वाले नियम, कायदे, कानून लागू रहे। लेकिन इन सब के बीच जो बिहार वासी परेशान थे, इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन 5.0 में उनको राहत मिलेगी, उन्हें फिलहाल राहत नहीं है। तो जाहिर है कल से देश धीरे धीरे खुलने की राह पर है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसने इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है। और ऐसे में क्या कुछ है गाइडलाइन इसके, आइए वो देखते हैं। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। चलिए अब आप जान लीजिए कि अनलॉक 1 कैसा होगा, इसमें क्या क्या पाबंदियां जारी रहेंगी और क्या क्या रियायतें आपको मिलेगी। अनलॉक 1 जो है वो 3 फेज में लागू होगा। तो क्या कुछ रियायत है वो आपको हम दिखा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। अनलॉक 1 का पहला फेज 8 जून से लागू होगा। तो अनलॉक 1.0 में क्या कुछ होगा ये देखिए। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी चलती रहेगी जिस तरीके से पहले थी। अनलॉक 1 का पहला फेज 8 जून से लागू होगा। 8 जून से धार्मिक स्थल को खोल दिया जाएगा। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला राज्य लेंगे। स्कूल, कॉलेज खोलने के बाद नियमों का पालन होगा। चलिए अब जानते हैं कि 30 जून तक जारी अनलॉक 1 के दौरान क्या क्या खुलेंगे और क्या क्या बंद रहेंगे। तो अनलॉक 1 में खुलेंगे होटल और अंतरराष्ट्रीय उड़ान बंद रहेगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे तो वहीं मेट्रो बंद रहेगी। शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे लेकिन सिनेमा हॉल फिलहाल बंद ही रहेगा। धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे लेकिन जिम बंद रहेगा। सैलून खोले जाएंगे लेकिन स्विमिंग पूल बंद रहेगा। होटल खुलेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन मेट्रो बंद रहेगा। मतलब यह है कि 8 जून से जिंदगी पटरी पर आने लगेगी। सरकार ने अब रास्ते खोलने का फैसला लिया है, लेकिन अब भी आपको क्या क्या जरूरी है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है वो जान लेना चाहिए। तो 8 जून से पटरी पर जिंदगी लौटेगी। यात्रा करते वक्त फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। 2 गज की दूरी अब भी जरूरी है। शादियों में अधिकतम 50 मेहमान ही आ सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को आने की इजाजत होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध की श्रेणी में होगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा खाना बैन रहेगा। करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दी गई है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कई सलाह भी दी गई है। चलिए अब सरकार की तरफ से दी गई उन सलाहों के बारे में बताते हैं। 65 साल से ज्यादा के लोगों को घर पर रहना होगा। गर्भवती महिलाओं को भी घर पर रहना होगा। पहले से जो व्यक्ति बीमार चल रहे हैं उनको भी घर पर रहने की सलाह दी गई है।
10 साल से छोटे बच्चे भी फिलहाल घर में रहें तो वो सुरक्षित है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संदेश देंगे। सुबह 11 बजे इसका प्रसारण होगा। लॉकडाउन के दौरान तीसरी बार पीएम मोदी अपनी बात लोगों के बीच रखेंगे। वैसे कल से शुरू हो रहे अनलॉक 1 के बारे में भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने बीते सोमवार को जनता से सुझाव भी मांगे थे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ये 65वां संस्करण होगा। और इन सब के बीच गया में पेयजल की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने टैंकर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन पानी के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। पानी के लिए मारामारी की ये तस्वीर बैरागी, कटारी हिल, बागेश्वरी समेत कई इलाकों में है। लेकिन लोगों की ऐसी लापरवाही सबके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी शुरू होते ही पेयजल की समस्या गांव के साथ ही शहरों में भी हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये टैंक लॉरी लगाई गई है। शहर में कई जगह टैंक लॉरी से पानी की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जा रही है, लेकिन पानी की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि जब पानी की टंकी आती है तो लोग काफ़ी भीड़ लगाते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि अगर पानी खत्म हो जाए तो फिर उन्हें दिन भर परेशानी उठानी पड़ सकती है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां साल में जब भी गर्मी शुरू होती है तो पानी की समस्या आ जाती है। 10 साल से 12 साल से ऐसे हैं। क्यों है? अब ऐसा क्यों कह सकते हैं? नया नया तो पाइप लगा है, वो आगे है, लगा है तो वो भी लगा है तो कोई पानी नहीं आता, गंदा गंदा पानी आता है। पाइप लगा लेकिन सक्सेस नहीं सही तो अभी लग रहा है, अभी नया लगा है। अब पहले से भी लगता था तो थोड़ा बहुत पानी आता था। अब वो जब लगा ना पाइप निकाला तो वो टूट गया सब, और समस्या खराब हो गया। मारामारी का हो गया। अब काहे से हमें सबके ठीका ले लिए पूछू, दिक्कत हो गया तो दिक्कत ना होता है। इका 1 घंटा से रख के चल गई, ओने हला खड़ा तकनी से हमारा रखल हलक, तो अभी अली तो जाके ले ले। पाइपलाइन भी लगाई गई है लेकिन वो कई इलाकों में सक्सेसफुल नहीं हुई है। यही वजह है कि जब जब गर्मी शुरू होती है लोगों को पेयजल की समस्या के लिए दो चार होना पड़ता है और उन्हें घंटों लाइन में लगकर दिन भर के लिए पानी जमा करना होता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। बिहार में कल रात आंधी, बारिश और ठनके से अफरा तफरी मची रही। कई जगहों पर घर गिर गए। रोहतास में एक पेड़ पर ठनका गिरा, जिससे पेड़ में आग लग गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पेड़ देखिए, इस पर ठनका गिरा है और इस पर आग लग गई और उसके बाद क्या कुछ स्थिति रही वो जरा आप देखिए। तो यही वो पेड़ है जिस पर ठनका गिरा है और आसमान से इस पर आफत बरसी है। औरंगाबाद में वज्रपात से जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। आसमानी आफत से हसपुरा थाना क्षेत्र के डिंडीर गांव में मातम का माहौल है। कैमूर में भी तेज आंधी, तूफान और बारिश ने कहर बरपाया। बारिश में टिन का छज्जा गिरने से एक परिवार के 3 बच्चे उसमें दब गए, जिसमें 6 साल की बच्ची की मौत हुई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर है। कोरोना संकट के बीच रोहतास के विभिन्न इलाकों में प्रकृति ने कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बीच वज्रपात से विक्रमगंज में 2 लड़कियों की मौत हुई। दोनों लड़कियां बकरी चराने निकली थीं। कोरोना काल में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के बीच मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। कमला नदी की उड़ाही के कार्य में करीब 450 कामगारों को उनके अपने पंचायत में ही रोजगार का अवसर मिल गया है, जिससे मजदूर खुश हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 1957 में आई नया दौर फिल्म के इस गाने में मेहनत कश मजदूरों ने कठिनाइयों से पार पाने के लिए जिस तरह की हिम्मत और एकजुटता दिखाई है,
कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों मधुबनी के कई गांवों में भी दिख रहा है। कोरोना बंदी के चलते दूसरे प्रदेशों से थक हार कर घर लौटे हजारों प्रवासी मजदूरों को अब अपने गांव में ही मनरेगा के तहत रोजगार का अवसर मिल गया है, जिससे मजदूरों में काफी खुशी है। इससे पहले हैदराबाद में थे हम, वहाँ पे लॉकडाउन में हम लोग यहाँ फंस गए तो नहीं जा पाए, तो अब हमारे गांव में रोजगार चल रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है कि हम अपने गांव में ही रहेंगे और गांव में ही काम करेंगे। क्या दिन से काज कर रहा छियै? अब 6 दिन से। मास्क जो पहिरने छियै से के देलखिन? मुखिया जी। और अपने नहीं खरीदली, मुखिया जी देलखिन? हाँ। और साबुन उबुन हाथ धोला भेटल है? हाँ, साबुन देलखिन। काम से संतुष्ट छियै? हाँ, संतुष्ट। मधुबनी जिले में अभी तक करीब 47,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सिर्फ झंझारपुर प्रखंड की बात करें तो यहां अगले 2 दिनों में करीब 20,000 कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जो लोग भी बैठे हुए हैं और काम की तलाश में हैं, मनरेगा के तहत अपने अपने पंचायत में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सभी पंचायतों में, सभी गाँव में ये स्कीम चालू है। ये मिट्टी उड़ाही के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य बड़े जोरों से चल रहा है। कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स पे भी हमने इसकी शुरुआत की है और प्रत्येक पंचायत में कुछ गांव को चुन के वहाँ वृक्षारोपण का कार्य जोर शोर से जल जीवन हरियाली के अंतर्गत किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रवासी कामगारों की ये फौज मधुबनी जैसे पिछड़े इलाके को विकास की राह पर लाने में योगदान दे सकती है। करीब 2 महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में रोजगार उपलब्ध कराकर जिला प्रशासन ने वाकई सराहनीय काम किया है। अब जरूरत है इस तरह के प्रयासों को और आगे सामाजिक स्तर पर भी बढ़ावा देने की, ताकि मजदूरों के चेहरे पर आई ये मुस्कान हमेशा कायम रहे। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। तो अभी आपने इन मजदूरों की कहानी देखी, जहां रोजगार मिलने से ये मजदूर तो खुश हैं, लेकिन आपको अब सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं। आइए मिलाते हैं झारखंड के प्रवासी मजदूरों से, जिन्हें दानापुर से हजारीबाग जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें नवादा वाली बस में बैठा दिया। नवादा में इन मजदूरों का सहारा बना न्यूज 18। तस्वीर में दिख रहे ये सभी मजदूर झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं। सभी श्रमिक ट्रेन से मुंबई से दानापुर पहुंचे थे। वहां इन लोगों को बस पर ये कहकर बिठाया गया कि इन्हें झारखंड छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बस वाले ने इन्हें नवादा में ही उतार दिया। दानापुर स्टेशन पे हम लोग को उतार दिया, वहां से पटना के लिए बोला, लेकिन फिर ये नवादा और झारखंड के लिए एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन झारखंड हम लोग को पहुंचाया नहीं, नवादा में उतार दिया। न्यूज 18 की टीम की नजर इन भटकते प्रवासी मजदूरों पर पड़ी। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि दानापुर में पुलिस की लापरवाही की वजह से उन्हें यहाँ भटकना पड़ रहा है। नवादा से कोई गाड़ी वाला इन्हें झारखंड छोड़ने को तैयार नहीं था। न्यूज 18 की टीम के प्रयास के बाद एक ड्राइवर तस्लीम इन्हें हजारीबाग पहुँचाने के लिए तैयार हुआ। हम लोग से पूछे आप लोग कहाँ तक जाओगे, तो ये लोग बोले हजारीबाग तक जाएंगे, बरी तक। तो बोले चलिए हम भी वहीं तक जाएंगे, चलिए आप लोगों को वहाँ तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद से वो आप लोग फिर वहाँ से किसी और से या किसी और तरीका से चले जाइएगा। हजारीबाग रवाना होने से पहले मजदूरों ने न्यूज 18 की टीम का आभार जताया, लेकिन सवाल उठता है कि जब कोई बस झारखंड नहीं जा रही थी तो इन्हें नवादा वाली बस में क्यों बैठाया गया? क्या उनकी जिम्मेदारी बस इतनी भर थी कि थके हारे मजदूरों को किसी भी बस में बैठाकर कहीं भी भेज दिया जाए? न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी, जहां बस वालों की लापरवाही के मारे ये मजदूर बेचारे। चलिए बढ़ते आगे। मजदूरों के बाद अब बात होगी किसानों की। जी हां, मौसम की मार के साथ फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। समर्थन मूल्य के लिए कृषि अधिकारी किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने को कह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में कृषि कर्मी उनकी मदद नहीं कर रहे। रिपोर्ट देखिए। किशनगंज के समदा गांव में किसानों ने खेत लीज पर लेकर मक्के की खेती की। मौसम की मार से फसल बर्बाद हो गया। जो मक्का बचा है उसके उचित मूल्य के लिए किसान कृषि अधिकारियों के कार्यालय की चक्कर लगा रहे हैं। परेशानी आया और बहुत सारा खेत अभी भी जाके दिखा सकते हैं आपको कि लमड़ करके पानी में खत्म हो गया, सड़ गया। तो हम किसान सलाहकार को जाके खबर भी किए हैं, जाइए मेरा ये चेक कीजिए,
तो वो बोला कि ठीक है कल आएंगे। कल बोल के आज मोटा हफ्ता रोज हो गया, अभी तक पहुंचा नहीं है वो। कृषि अधिकारी स्वीकार करते हैं कि इलाके में काफी फसल बर्बाद हुए हैं। उचित मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कह रहे हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ने सर्वेक्षण करा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से 2019 हेक्टेयर में किशनगंज, कोचा, दमन, कोठिया तथा ठाकुरगंज प्रखंड में मक्का, बोरोधान और केला फसल क्षति का हम लोग रिपोर्ट किया है। किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन बाबुओं और कर्मचारियों की लापरवाही से इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। सिवान में समाजसेवी और ग्रामीण मिसाल पेश कर रहे हैं। 7 समंदर पार वाशिंगटन में रह रहे सिवान का एक युवक अपने परिजनों के जरिए इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करने में लगा है, तो वहीं समाजसेवी शहरी क्षेत्रों तक जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, पानी, बिस्किट और दवा का वितरण कर रहे हैं। जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों के बीच जरूरत का सामान बांट रहे हैं। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लगातार हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम लोग के सहयोग से कार्यक्रम सफल हो रहा है। हमारे एक संबंधी हैं जो देश से NRI हैं और देश के बाहर रहते हैं वाशिंगटन DC में। उनका ये उद्देश्य था कि हम देश के प्रति काफ़ी प्रेम है और यहाँ के लोगों को जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, पिछले 1 महीने से उनके सौजन्य से हम लोग इस सेवा में लगे हैं। सड़क पर मजदूर है वो काफ़ी बेबस हैं और काफ़ी थके भूखे प्यासे हैं, इसलिए इनकी मदद जो है बिल्कुल वाजिब है और काफ़ी खुशी हो रही है जो भी समाज सेवी हम लोग मिलकर और लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।